इस्लाम की तारीख में ऐसे बहुत से हुक्मरान गुजरे हैं जो अदल व इंसाफ और परहेजगारी के हवाले से हमेशा याद रखे जाएंगे। पहले चार खलफा अमवियों के उमर बिन अब्दुल अजीज़, अब्बासियों के महदी, गजनवियों के महमूद और खुसूसन सल्जूकियों व उस्मानियों के इब्तदाई सलातीन, ये सब अजीम हुक्मरान थे जो उलमा और औलिया की नसीहतों पर अमल करने से नहीं शर्माते थे। अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद भी इन्हीं मशहूर हुक्मरानों में से एक था। इसकी सल्तनत मराकश से लेकर चीन तक और हबशा से लेकर कफकाज तक फैली हुई थी। अगरचे वो अदल व तक़वा में उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे न थे, मगर फिर भी एक आदिल और रास्तबाज हुक्मरान शुमार किए जाते थे। एक दिन खलीफा हारून अल रशीद ने मशहूर उलमा और औलिया से मुलाकात का इरादा किया। कई जगह गया, लेकिन बाज़ उलमा की बातें और इस्तकबाल के अंदाज पसंद ना आए। आखिरकार वो फ़ज़ील बिन अयाज़ रहमतुल्लाह के दरवाज़े पर पहुंचा। ये वही फ़ज़ील थे जिन्होंने जवानी में डाकुओं की ज़िंदगी गुजारी थी। इनका एक ताकतवर गिरोह था, लोग उनके खौफ से सफ़र में कांपते थे। लेकिन बाद में अल्लाह ने उनके दिल को बदल दिया और वो अपने वक्त के सबसे बड़े बुज़ुर्ग और आबिद बन गए। हारून अल रशीद ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। फ़ज़ील बाहर निकले और बग़ैर किसी रस्मी तारुफ़ के खलीफा को सख्त नसीहतें सुनाईं। उन्होंने कहा, ए हारून, क़यामत का दिन याद रखो, अल्लाह के हुज़ूर जवाब देना है, तुम्हें अपने हर फ़ैसले और रआया के हर हक़ का हिसाब देना होगा। ये सुनकर हारून अल रशीद के साथ आए दरबारी ने फ़ज़ील को रोकना चाहा, मगर फ़ज़ील ने सख्त लहजे में कहा, तुम जैसे लोग ही हुक्मरानों को बहकाते हो। वो जो चाहें करें और तुम बस हाँ में हाँ मिलाते रहो। दोस्तों, इस मौका पर हारून अल रशीद इतना मुतासिर हुआ कि देर तक रोता रहा। अगर आपको ये वाक़या दिलचस्प लगा तो अभी लाइक का बटन दबाएं और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। एक और मर्तबा हारून अल रशीद हज के लिए गया हुआ था। लोगों के हजूम में से एक शख्स ने आवाज़ दी, ए अमीर अल मोमिनीन, क्या आप चंद लम्हे मुझे देंगे? ये शख्स और कोई नहीं बल्कि अब्दुल्ला था, जो खलीफा अमर बिन अब्दुल अजीज़ का पूता था। खलीफा इसे एक तरफ ले गया। अब्दुल्ला ने बड़े मुअस्सर अंदाज में कहा, ए मोमिनीन के सरदार, आपके ख्याल में यहाँ कितने लोग हज कर रहे हैं? हारून ने जवाब दिया, उनकी तादाद तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अब्दुल्ला ने कहा, ध्यान रखें, ये सब लोग अपने अपने अमाल का हिसाब देंगे, लेकिन आपसे अपनी ज़ात के साथ साथ इन सब लोगों का भी हिसाब लिया जाएगा। ये सुनकर खलीफा कुछ लम्हे के लिए गहरी सोच में डूब गया, फिर बोला, मज़ीद नसीहत फरमाइए। अब्दुल्ला ने कहा, खुदा की कसम, अगर कोई शख्स अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही करे और अपने माल को ज़ाया कर दे तो अल्लाह इसे सज़ा देता है। लेकिन सोचो, जब एक हुक्मरान अवाम के माल को ज़ाया करे, राया के हकूक़ अदा ना करे और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करे तो इसका अंजाम कितना सख्त होगा। ये सुनकर हारून अल रशीद के सब्र का बंधन टूट गया। वो दिल से रोने लगा और देर तक अपने आंसू पोंछता रहा। दोस्तों, ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि हक बात हमेशा कड़वी होती है, मगर हुक्मरान हो या अवाम, सबको अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी दिलचस्प इस्लामी तारीख़ी कहानियाँ लेकर आएं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी पसंदीदा नसीहत कमेंट्स में ज़रूर लिखें।